हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे आपके 3 न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस के बारे में, जिनके सेशन यहाँ पे 23-24 रहेंगे और आपके तीनों नोटिफिकेशंस नए ही हैं और यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। फेलोशिप यहाँ पे अवेलेबल है तीनों नोटिफिकेशंस में, और यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट होंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो यहाँ पे आपको फेलोशिप मिल जाएगी और आप फेलोशिप का लाभ लेके पीएचडी कर सकते हैं। मैक्सिमम सीट्स एंड सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जिनको आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेट अगर आप क्वालिफाई नहीं हैं, आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 50 रुपये रखी गई, तो नियम और शर्तें रखी गई हैं। अलग अलग नोटिफिकेशन में अलग अलग फ़ीस है, तो इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये आपके लिए नोटिफिकेशन बेहतरीन हो सकते हैं। इनमें आवेदन कर सकते हैं और आप किसी एक इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर पाएंगे। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके अलावा हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, कैसे अप्लाई करना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, सब्जेक्ट्स, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर, इन सारे पॉइंट्स को आगे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए। तो चलेंगे और यहाँ पे हम आपके ऑफिशियल साइट पे चलेंगे, जहाँ से नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है और अप्लाई कैसे करना है, इसको डिस्कस करते हुए आगे हम नोटिफिकेशंस देखेंगे। थोड़ा सा आपका वीडियो लंबा हो सकता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और चूँकि 3 नोटिफिकेशंस हैं तो यहाँ पे लाजमी भी है आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। साथ यहाँ पे दोस्तों एक रिक्वेस्ट ये भी है कि पेशेंस के साथ वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं यहाँ पे शॉर्ट में कवर करूँगा और आप उन्हें डिटेल्स में रीड करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो चलेंगे, मैं आपका पहला नोटिफिकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन है वो आईआईटी मंडी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें आपकी नोटिफिकेशन की, तो आप यहाँ पे एडमिशन में आएंगे, ये एमटेक और रिसर्च पीएचडी ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ से आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आप अप्लाई हेयर पीएचडी और एमटेक यहाँ पे 2 आपको लिंक देखने को मिलेंगे। तो आपको पीएचडी वाले लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस खुलेगा, जो पीएचडी एडमिशन का पेज होगा, और यहाँ पे आपके पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो ये आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो करंट ऑफर कर रही है जिन प्रोग्राम्स में पीएचडी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आपका अप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था 17 अप्रैल 2023 से, लास्ट डेट इसकी 7 मई 2023 है। अप्लाई करने के लिए ये लिंक यहाँ पे दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं ब्रूसर, तो ये लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके आप ब्रूसर भी डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप दोस्तों इन तीनों नोटिफिकेशंस को आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे आपका जो ब्रूसर है उसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही इसे डाउनलोड कर लिया है और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं, तो उन्हें आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में जो आपके पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें हम शॉर्ट में देखेंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इन्हें डिटेल्स में रीड कर लीजिएगा। नीचे चलेंगे और हम बात करेंगे पहले आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसके बारे में। तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के नॉन क्रिमिनल ट्रांसजेंडर फॉरेन नेशनल को 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। वुमेन एससी एसटी और पीडी कैंडिडेट्स को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, जो कि यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रखी गई है। नीचे चलेंगे और बात करेंगे यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जो कि मैंने पहले ही आपको बता दी, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं। किसी प्रकार की क्वेरी है तो दोस्तों आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे स्कूल या फिर आपके जो सेंटर हैं वाइज यहाँ पे आपके नंबर्स और ईमेल आईडी दी गई हैं, संपर्क कर सकते हैं। अबाउट इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो हम बात करेंगे आपकी जो पीएचडी की क्वालिफिकेशंस हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आप दोनों के बाद आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे आपके में गेट नहीं अप्लाई होता है तो आप यूजीसी से एसआईआर नेट या एनबीएचएम क्वालिफाई हो तभी आवेदन कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे डिटेल्स में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, आप इसे रीड कर सकते हैं। पार्ट टाइम या एक्सटर्नल आप पीएचडी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट 2 पीएचडी एडमिशन प्रोजेक्ट के बाद भी आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे आपके जो स्कूल्स या सेंटर्स हैं वो दिए गए हैं, यानी आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ये आपकी रिसर्च एरियाज़ दी गई हैं, ये क्वालिफिकेशंस फॉर एडमिशन ये यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको फुलफ़िल करना है। मैं इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, चूँकि यहाँ पे ये आपकी डिटेल्स में दिया गया है। आप इसे यहाँ से जिस भी प्रोग्राम के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसे पॉज करके देख लीजिएगा। हम नीचे आएँगे तो हम बात करेंगे आपके जो एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में। तो ये दोस्तों यहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर आपके यहाँ पे मेंशन किया गया है। पहले तो आपके यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। तो शॉर्ट लिस्टिंग आपकी कैसे की जाएगी, यहाँ पे आपके जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं उनके आधार पे यहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। देन आपको कॉल किया जाएगा रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए, या फिर यहाँ पे दोनों के लिए आपको कॉल किया जा सकता है।
यानी आपका रिटर्न टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है, या फिर आप इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्ट हो पाएंगे। जितना आप परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्ट होने के। अगर हम रिटर्न टेस्ट की सिलेबस की बात करें तो जो गेट का सिलेबस होता है वहीं आपका रिटर्न टेस्ट का सिलेबस रहने वाला है। बाकी ये आपके यहाँ पे पीएचडी की जो फ़ीस है टेंटिव मेंशन की गई है, इसमें कुछ आपकी मतलब फ़ीस बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ये यहाँ पे बताया गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी आप जब पीएचडी करेंगे तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट फुल टाइम पीएचडी करेंगे उनको सिर्फ मिलती है, तो आप यहाँ पे इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगी और आप इसका लाभ ले सकते हैं और आप इस बेहतरीन इंस्टीट्यूट से अपनी पीएचडी कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे दोस्तों जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, जो भी यहाँ पे इसकी डिटेल्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, आप उसे रीड कर लीजिएगा, देन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर दीजिएगा। ये आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसे डिटेल्स में रीड कर लीजिएगा, आवेदन फॉर्म आप भर दीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे हम चलेंगे आपका जो सेकंड नोटिफिकेशन उसे देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो सेकंड नोटिफिकेशन है वो एनआईटी अरुणाचल प्रदेश की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे भी अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा, इसे नाइक का ए ग्रेड प्राप्त है। बाकी यहाँ अगर हम बात करें आपके नोटिफिकेशन की तो दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन हो यहाँ पे नोटिफिकेशन में वो मेंशन किया गया, आप यहाँ पे देखेंगे ये एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ऊपर यहाँ पे मेंशन किया गया, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ से ये दोस्तों आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसी को आपको भर के यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कम्युनिकेशन एड्रेस पे भेजना है। तो हम पहले आपका नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, तो इसे हम डाउनलोड कर लेंगे और इसे पहले से मैंने डाउनलोड किया है और ऑलरेडी मैंने इसके भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन्हें हाईलाइट कर दिया है। चूँकि यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो सकता, ये इमेज फॉर्म है। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन है, जहाँ पे जुलाई दिसंबर 2023 के आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे आप फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे दोस्तों डिपार्टमेंट्स मेंशन किए गए हैं, तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दिया गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशंस यहाँ पे आपकी मेंशन हो जाती हैं। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, तो यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर आप यहाँ पे बैचलर डिग्री है, उसके बाद भी पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम जो आपके परसेंटेज होने चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है, तो उसे आगे हम डिस्कस करेंगे। बैचलर के बाद अगर आप आवेदन करेंगे तो आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, प्लस कितने परसेंटेज होने चाहिए वो यहाँ पे नीचे बताया गया है। डिपार्टमेंट्स दोस्तों इसे आप यहाँ से पॉज करके चेक कर सकते हैं। आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसमें आप अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन चेक कर लीजिएगा और आप आवेदन कर दीजिएगा। तो ये आपके यहाँ पे जो मैंडेटरी कंडीशंस हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, जिनमें बताया गया है कि आपके पास इंस्टीट्यूट फेलोशिप होना जरूरी है या फिर आपके पास कोई अदर फेलोशिप होनी चाहिए। तो अदर फेलोशिप जैसे कि यहाँ पे CSIR UGC की आपके पास JRF है तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, या इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको मिल जाएगी जो अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, जिससे में आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप बैचलर डिग्री के बाद पीएचडी करना चाहते हैं तो उसमें आपके पास 70% मार्क्स होने चाहिए, प्लस एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। ये दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है, आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे बताया गया कि प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनके पास UGC CSIR नेट गेट क्वालिफाई होंगे, उनको यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने वाली है। बाकी ये फेलोशिप टू फुल टाइम कैंडिडेट्स, तो जो यहाँ पे कैंडिडेट्स फुल टाइम पीएचडी करेंगे सिर्फ उन्हीं को फेलोशिप मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन जो आपका होगा वो यहाँ पे रिटन टेस्ट या फिर यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से हो सकता है, या फिर यहाँ पे दोनों कंडक्ट कराए जा सकते हैं, उसी के माध्यम से यहाँ पे आप सिलेक्ट हो पाएंगे। इसके यहाँ पे दोस्तों कैसे अप्लाई करना है ये यहाँ पे बताया गया। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे पहले मैंने आपको बता दिया कि ऑफलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी को आपको फुलफिल करना है और इससे जो संबंधित आपकी क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करके यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस दिया गया है उस पर आपको भेज देना है। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे आपको सभी कैंडिडेट्स को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, और जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। अकाउंट डिटेल्स आपकी यहाँ पे दी गई हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं और इन पे एप्लीकेशन फ़ीस आप पे कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की तो 12 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है, 5 PM तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। और ये यहाँ पे आपकी जो भी अदर डेट्स हैं दी गई हैं आप इन्हें चेक कर सकते हैं। इसमें आपकी रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और यहाँ पे रिजल्ट सभी डेट्स दे दी गई हैं,
तो आप इन्हें पॉज करके चेक कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे ये एप्लीकेशन के साथ आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं ये यहाँ पे बता दिया गया है, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे पहुँचाना है ये यहाँ पे बताया गया है कि रेल लिंक और एयर लिंक ये यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस दिया गया है उस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर पाएंगे। किसी प्रकार की क्वेरी है तो ये दोस्तों यहाँ पे आपके नंबर्स और ईमेल आईडी दी गई हैं, HODs के आपके नंबर्स दिए गए हैं डिपार्टमेंट्स के, तो आप इन पे कॉल कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ पाएंगे। इसके साथ ही अपना क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे सेकंड नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे आपके जो PhD से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसे डिटेल्स में रीड कर सकते हैं और आप आवेदन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। तो ये आपका सेकंड नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा पे हम चलेंगे अपने थर्ड नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो थर्ड नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ये भी इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे भी अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो जरूर आवेदन कीजिएगा। ये आपके यहाँ पे जैसे आप ऑफिशियल साइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पॉपअप नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप ये PhD एडमिशन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर 2023-24 ये मेंशन किया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने जो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और इस नोटिफिकेशन में आपके PhD से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वह सारे यहाँ पे मेंशन हो जाते हैं। तो इन नोटिफिकेशंस को हम डिस्कस करेंगे। ये आपके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, 23-24 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है जहाँ पे कौन सा पॉइंट्स कहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं PhD से संबंधित उन्हें सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके 4 कैटेगरीज़ में PhD के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं और यहाँ पे आपकी अगर कैटेगरीज़ की बात करें तो आप यहाँ पे फुल टाइम रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको 150 सीट्स देखने को मिलेंगी। स्पॉन्सर्ड फुल टाइम आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको 36 सीट देखने को मिलेंगी। और आप यहाँ पे JRF या प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपकी सीट्स 3 देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे इंटरनल फैकल्टी मेंबर जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट में वर्क कर रही हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं और PhD यहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको 4 कैटेगरीज़ में यहाँ पे PhD के आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके यहाँ पे नीचे आएंगे तो अगर हम बात करें आपकी दोस्तों एलिजिबिलिटी के बारे में, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो एलिजिबिलिटी में आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी 1, 3 एंड 4 की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यहाँ पे मेंशन किया गया है और बाकी यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दूसरा है। तो दोनों को अलग अलग मेंशन किया गया है। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी जो 1, 3 एंड 4 है, जो कि मैंने पहले अभी जो कैटेगरीज़ की बात की थी ऊपर वही यहाँ पे बताया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बैचलर एंड मास्टर अगर आपने कंप्लीट कर लिया है और आपके पास 60% मार्क्स हैं और आप यहाँ पे गेट क्वालिफाई हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस नहीं है ऊपर वाली तो आपने बैचलर डिग्री अगर आपने कंप्लीट की इंजीनियरिंग में और आपके पास 70% मार्क्स हैं और अगर आप यहाँ पे गेट क्वालिफाई हैं तब भी आप बैचलर के बाद PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो अगर आपके पास 80% मार्क्स हैं बैचलर डिग्री में, आपने इंजीनियरिंग में अपने बैचलर कंप्लीट किया है और आपने यहाँ पर बैचलर जो है वो कंप्लीट किया है कहाँ से, IIT से, IIIT से या फिर NIT से, और आप विदाउट गेट यानी गेट अगर आप क्वालिफाई हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे दोस्तों डिटेल्स में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आप साइंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपने बैचलर और मास्टर आपने कंप्लीट किया और 60% मार्क के साथ प्लस आप यहाँ पे नेट या गेट क्वालिफाई हो तभी आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है डिपार्टमेंट वाइज या फिर स्ट्रीम वाइज, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपकी एडमिशन कैटेगरी सेकंड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, जहाँ पे अगर आप गेट या नेट क्वालिफाई नहीं है तब भी आवेदन कर सकते हैं। तो सेकंड कैटेगरी के लिए अगर आप PhD आवेदन करना चाहते हैं तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें सीट मैट्रिक्स की तो ये दोस्तों आपकी सीट मैट्रिक्स मेंशन की गई है। यहाँ पे आपकी कैटेगरीज वाइज सीट मेंशन की गई हैं, ये डिपार्टमेंट्स हैं और उस डिपार्टमेंट में टोटल कितनी सीट्स हैं वो यहाँ पे बता दी गई हैं, तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसे भी मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में तो यहाँ पे दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो भरना है वो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ये लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जब एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे तो आप उसके साथ अपनी एप्लीकेशन फीस भी पे कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको 1500 रुपये पे करनी है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी OBC या EWS से आते हैं, और 1000 रुपये पे करनी है SC ST PWD कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फ़ीस पे करने के बाद जो भी यहाँ पे आपने एप्लीकेशन फ़ीस पे की है और एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर दिया है उसे आपको प्रिंट आउट ले लेना है, और यहाँ पे जो भी आपके क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नीचे मेंशन किए गए उनको आपको अटैच करके, और यहाँ पे नीचे कम्युनिकेशन एड्रेस दिया गया है उस पर आपको 22 मई 2023 से पहले सबमिट करना है। आप जब अपना इन्वॉल्व जो भी है आपका उस पर क्या लिखना है यहाँ पे बताया गया, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे, ये यहाँ पे बताया गया, यही डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे।
उसे आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। बाकी यहाँ पे हम बात करें अगर आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में जो वेटेज दिया गया है वो रिटन टेस्ट का दिया गया है 50%, इंटरव्यू का 20%, यूजी के जो मार्क्स हैं उनको 5% वेटेज दिया गया है, पीजी के मार्क्स का 5% दिया गया है, गेट नेट या कैट अगर आप क्वालिफाई हैं उनके मार्क्स का यहाँ पे 20% वेटेज दिया गया है। रिटन टेस्ट यहाँ पे जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो यहाँ पे 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा और सेक्शन इसमें 2 रहेंगे। फर्स्ट पेपर जो आपका रहेगा रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सिलेबस की बात करें तो ये यहाँ पे सिलेबस दिया गया है और यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की भी बात की गई है, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसको अगर हम बात करें आपके सेक्शन सेकेंड की, तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन सेकेंड रहेगा वो कंसर्न डिसिप्लिन का रहेगा, जिसमें भी आपको 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, क्वेश्चन यहाँ पे आपके 50 रहेंगे। और सिलेबस जो आपका इसका रहेगा वो गेट नेट या कैट का जो सिलेबस रहता है, जिस भी आपने डिसिप्लिन से अपनी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट किए हैं, जो नेशनल लेवल के आपके डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है उसी से संबंधित यहाँ पे आपका सिलेबस रहने वाला है। दोनों को यहाँ पे देखा जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा, देन यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलेगी, यानी आपको फेलोशिप मिल जाएगी। तो यहाँ पे फेलोशिप आपकी नियम शर्तें अगर आप फुलफिल करेंगे तो आप इस फेलोशिप का लाभ ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 22 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है। बाकी यहाँ पे रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, ये जो डेट्स हैं ये इसकी ऑफिशियल साइट में बाद को नोटिफाई की जाएंगी, तो आप इसकी जो ऑफिशियल साइट है उसे भी प्रॉपर आप विजिट करते रहिएगा। कम्युनिकेशन एड्रेस की बात करें जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, तो ये लिंक मैंने हाईलाइट कर दिया है, जो एड्रेस है उसे आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। इसी पे आपको 22 मई 2023 से पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुँच जाना चाहिए, तो ये यहाँ पे बताया गया है। ये दोस्तों आपका यहाँ पे तीसरा नोटिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे इस तीसरे नोटिफिकेशन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दिए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इन्हें डिटेल्स में रीड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये तीनों नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ पे मैंने पूरा प्रयास किया है कि जो भी इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन अगर इन नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाते हैं तो आवेदन फॉर्म भरने से पहले उन पॉइंट्स को आप चेक कर लीजिएगा, देन एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा। किसी प्रकार की क्वेरी है तो नंबर्स और ईमेल आईडी यहाँ पे तीनों नोटिफिकेशन में दी गई हैं, उन पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर अपना क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ पाएंगे। तो इन तीनों नोटिफिकेशंस में बस इतना ही और हम वीडियो को अब समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे ही नोटिफिकेशंस के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।